अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। हमारी ख्वाहिश होती है कि जो हमने एलोवेरा पौधा लगाया है उसकी ग्रोथ भी अच्छी और साथ में उसके पप्स भी निकले, मतलब वो बच्चे भी साथ साथ में देता रहे। लेकिन अक्सर ये बहुत ही कम होता है। कुछ लोग कहते हैं 1 साल हो गया हमारे पौधे को लगे हुए, लेकिन अभी तक कोई भी साथ में उसका पप नहीं निकला। तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? या तो ओवर वाचिंग है, या फिर आप पौधों को पानी देते हैं तो ज़्यादा देते हैं। और एक और टेक्निक भी यूज़ की जाती है एलोवेरा पौधे के पप्स निकालने के लिए। जब भी पौधे को लगाया जाए तो उसके ट्रंक के इर्द गिर्द मिट्टी को चढ़ा दें, ऊपर वाली साइड पर स्लाइड सी एक बना दें ताकि यहाँ पर पानी टच ना रहे ज़्यादा देर के लिए। जब पानी यहाँ पर इस एरिया पर ज़्यादा देर के लिए टच रहेगा तो यहाँ पर पौधा स्ट्रेस में रहेगा हर वक्त, तो नई रूट्स भी उसकी डिवेलप नहीं हो पाएंगी और ना ही वो पप्स देगा। जिस तरह मैंने ये पौधे शिफ्ट किए हुए हैं, आप भी इसी तरह करें। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये ड्राई एरिया है और इस एरिया में पानी अभी भी मौजूद है। जब पौधे को ट्रंक लेवल पर पानी ज़्यादा मिलने लगता है तो वो पौधा परेशानी में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी नई ग्रोथ भी नहीं होती और ना ही पप्स आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको करीब से दिखाता हूँ। इस पौधे के 2 पप्स निकल रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये छोटा सा अभी मिट्टी के अंदर से निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा पानी देता रहूँगा तो पौधा कभी भी पप्स नहीं निकालेगा। और एक ये देखिए, ये अभी खुद बच्चा है, अभी ये खुद छोटा सा है और इसका एक साइड से ये देखिए यहाँ से पप निकल रहा है। सिर्फ और सिर्फ पानी कम देने की वजह से। इसको पानी प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, लेकिन इसके डायरेक्ट ट्रंक को नहीं मिल रहा, बल्कि इसकी जड़ों को मिल रहा है जहाँ पर मिलना चाहिए। हम अक्सर होता है कि पाइप पकड़ते हैं तो पानी का थ्रो करते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर भी और ट्रंक के ऊपर भी, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। उनको अच्छा ही नहीं लगता कि उनके ऊपर पानी डाला जाए, जिनमें एलोवेरा भी शामिल है। इसके ऊपर डायरेक्ट पानी का शावर किया जाए तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम पानी का स्प्रे करते हैं या फिर पाइप से पानी का थ्रो करते हैं तो पानी होता हुआ यहाँ से इस एरिया में जाकर कुछ देर के लिए जमा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फंगस लगने लगता है और ग्रोथ रुकने लगती है और पत्ते गलने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी नई ग्रोथ के ऊपर फोकस होता ही नहीं। बस आप जब भी पौधों को लगाइए, जिस तरह ये देखिए, ये छोटा सा टमाटर का पौधा लगा हुआ है, इसको मैंने ऊपर मिट्टी को चढ़ाया नहीं है, बल्कि ये सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ है, एक जैसा है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन एलोवेरा के पौधे के ऊपर ऐसा नहीं हमने करना, बल्कि एलोवेरा के पौधे मतलब ट्रंक के साथ में मिट्टी को ऊपर वाली साइड पर हमने इस तरह चढ़ाना है। और जब भी पानी देना है साइडों पर पानी देना है, हमने ऊपर पानी का थ्रो नहीं करना। पौधा तब भी ग्रोथ कर सकता है कि जब उसकी रूट्स को पानी मिल रहा हो। और जिन पौधों के पत्ते होते हैं उनके पत्तों के ऊपर पानी डाला जाए तो मिट्टी झड़ जाती है, जो मिट्टी पत्तों के ऊपर रहती है। इस तरह पत्ते शाइन करते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है। लेकिन एलोवेरा उससे हटके है, ये एक डेजर्ट पौधा है, मतलब जंगली पौधा। तो जंगल में कौन इसके ऊपर पानी छिड़कता होगा? बस कभी कभी बारिश हो जाती होगी तो इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती होगी वहीं से। इसलिए इसको जैसा माहौल पसंद है आप वैसा इसको दें। अगर आप इसके पप्स ज़्यादा ग्रो करवाना चाहते हैं, कोई खाद यूज़ ना करें, कोई पेस्टिसाइड यूज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ जैसा आपको बताया है मिट्टी को चढ़ाते रहें साथ साथ में। और जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई लगे तब आप हल्का सा पानी दें, भर के पानी कभी नहीं देना इसको। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपके भी एलोवेरा के पौधे पप्स देना शुरू कर देंगे और आपके पास कितने सारे ही पौधे बन जाएंगे, जिस तरह मेरे पास बन रहे हैं। मैंने सारे के सारे पौधे यहाँ से निकाल लिए और सारे ही शिफ्ट कर दिए दूसरे गमलों के अंदर और नर्सरी पर रख दिए सेल पॉइंट पर। लेकिन अब ये 2 पौधे हैं और 2 पौधों से कितने सारे मैं पौधे बना सकता हूँ ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी से। बस आप भी इसी तरह ग्रो कीजिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ। कोई खाद नहीं देनी। जहाँ पर ये पड़ा हुआ है यहाँ पर डेली 5 से 6 घंटे के लिए धूप आती है, 11 बजे के बाद में। अगर मॉर्निंग की धूप मिले तब भी ठीक है। अब तो सर्दी के दिन भी शुरू हो रहे हैं, तो फुल डे की भी धूप मिल जाए तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्मी की धूप की वजह से इनके पत्ते सूखने लगते हैं, इसलिए इनको गर्मी के दिनों में शेडी एरिया में रखें, या ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर 3 से 4 घंटे के लिए डेली डायरेक्ट धूप आती हो। इनडायरेक्ट धूप इनको अच्छी नहीं लगेगी। तो आप भी एलोवेरा इसी तरह लगाएं। अगर आपने पहले से लगाए हुए हैं एलोवेरा तो उनको उखाड़ दीजिए और दोबारा से उनको मिट्टी के अंदर लगाकर मिट्टी उनके साइडों पर चढ़ा दें, ताकि वो साइडों से ज़्यादा पप्स निकाल सके। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।